जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी छात्रों का आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 7.9 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये क्वेश्चन आपके जितने भी पीछे हम लोग समाकलन के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं। बस अंतर इतना है कि इनमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि का यूज करके करना है। क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि का यूज करके क्वेश्चनों को हल करना है। और इस साथ ही क्या है, इसमें लिमिट का भी यूज करना है। तो चलेंगे, हम लोग देखेंगे इन क्वेश्चनों को हल करने का क्या तरीका है। बस तरीका एक ये है कि प्रतिस्थापन विधि आपको आना चाहिए इस प्रश्नावली में, और दूसरी बात क्या है तो आपको लिमिट को चेंज करना आना चाहिए। तो हम लिमिट कर चेंज करना भी सिखाएंगे और प्रतिस्थापन विधि जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो यहाँ पे भी सीख लेंगे। तो चलते हैं, देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग, आप सभी को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हल लिखते हैं और आई के बराबर इसे मान लेते हैं 0 से 1, x बटा में x स्क्वायर प्लस 1 और क्या है dx है। ठीक है, तो क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो क्या कर लिख देते हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि से तो हम क्या करें, इस नीचे वाले पद को प्रतिस्थापन विधि में आपको बताए थे हमने कि ज़्यादा से ज़्यादा पद मिल जाए और अधिक से अधिक पावर जहाँ दिख जाए उसी को क्या मानना है, t मानना है। तो x स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या मान लिया, t। ठीक है, माना। और इसका क्या करते हैं, हम अवकलन करते हैं। तो अवकलन करेंगे, जैसे आप इसका अवकलन करोगे तो आप सभी को पता है कि 2x मिलेगा और 1 का अवकलन कितना मिल जाएगा, तो 0 मिलेगा। बराबर dt का आप अवकलन करोगे तो dt बटा में क्या मिलेगा, dx मिलेगा। इस dx को यहाँ पर दे दो तो 2x dx इजकल टू dt और बटे में कुछ नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, x dx मिल रहा है। यहाँ पे ऊपर क्या है, तो 2 नहीं है। क्या है, ऊपर 2 नहीं है। तो आप क्या कर लिए, यहाँ से 2 को हम इसके बटे में दे देते हैं। तो क्या लिख देंगे, x dx इजकल टू dt बटे में 2। अब क्या होगी, चीज़ें मैच कर गई ना, चीज़ें क्या हो गई, मैच कर गई। यानी इतने का जगह पे अब आपको क्या लिखना होगा, तो आप बोलोगे सर dt बटा 2 रख दो और x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे आप क्या रखना है, तो t रखना है। तो रखते हैं। लेकिन रखने से पहले अब आपको एक माइंड में तुरंत बैठाना है, क्या, जैसे आप x स्क्वायर प्लस 1 यानी जब आप प्रतिस्थापन विधि यूज कर लिए ना और उसका अवकलन कर लिए तो तुरंत आपको एक स्टेप और अपनाना है। क्या कि जैसे आपने t माना है ना, तो लिमिट भी अब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या होगी, लिमिट चेंज हो जाएगी। जब आप प्रतिस्थापन विधि का यूज कर लिए हैं किस प्रकार के क्वेश्चन में, निश्चित समाकलन में, निश्चित समाकलन यानी लिमिट वाले क्वेश्चनों में आप प्रतिस्थापन विधि का यूज कर लिए हैं तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे चेंज करना है आपको। देखिए यहाँ आप लिख रहे हैं, जब लिमिट आपका क्या है, जब लिमिट x बराबर 1 है तब, यहाँ लिखते हैं तब t बराबर लिमिट क्या होगा, इसके बराबर t बराबर, और इसी वाले जो जहाँ आप t माने हो ना वहीं पे आपको x का मान रखना है और लिमिट आपको मिल जाएगा। यहीं पे आपको हर बार रखना है। ठीक है ना। तो t बराबर x बराबर लिमिट तो 1 है और नीचे क्या है, 0 है, लेकिन अब t बराबर मानना है। तो t बराबर लिमिट क्या होगा, तो आप इस x की जगह पे आप पहले अपर लिमिट रखो, कितना होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और 1 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लिमिट कितना हो गया, t बराबर 2 हो गया। कब, जब हमने प्रतिस्थापन विधि यूज किया है तब t बराबर लिमिट अब 2 रखेंगे ऊपर। अच्छा, और जब x बराबर लिमिट क्या है, नीचे 0 है, तब आप यहाँ x बराबर 0 रखो और t बराबर मान ज्ञात करो। जब यहाँ पे 0 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, प्लस 1। तो t बराबर क्या मिल जाएगा, तब t बराबर आपको मिल जाएगा कितना, तो आप बोलोगे सर 1। तो लिमिट अब हमको मिल गया क्या, 1 से 2। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, सरलता से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, लिमिट 0 से 1 और x बटा में x स्क्वायर प्लस 1 dx का करना था। तो हमने बोला x dx के जवाब कितना रखना है, तो बोलोगे सर dt बटा 2 रख दो। तो रखते हैं, dt बटा 2 रखो। और लिमिट हमने क्या कहा, तो लोअर लिमिट कितनी है आपकी, तो आप कहोगे सर 1 है, क्योंकि लोअर लिमिट यहाँ पे कितनी थी, तो 0, और 0 जैसे रखे तो t का मान कितना निकल कर आया, तो 1।
तो लोअर लिमिट 1 रखना है, अपर लिमिट कितना है तो 2। लिमिट भी चेंज करना है प्रतिस्थापन विधि में, ये बात आपको याद रख लेना है। ठीक, अब 1/x² + 1 बराबर कितना रखना है, तो आप बोलोगे सर t रख दो, तो 1 में t, इस 1/2 को बाहर ले लोगे और t का जब अवकलन समाकलन करोगे तो आप बोलोगे सर इसका समाकलन जो होता है वो क्या होता है, लॉग मोड में t, और बड़े ब्रैकेट में आपको क्या करके लिमिट रख देना है 1 से 2। लिमिट को हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं 1/2, और क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रखना है और माइनस करके लोअर लिमिट, यानी t की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, मोड क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यानी log 2 और माइनस में log कितना हो जाएगा, t की जगह पे कितना रखना है 1 रखना है, तो 1 रख देंगे, लिमिट क्या हो गया, हट गया। अब क्या कर लोगे, log 1/2 और क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि log 1 बराबर मान होता है कितना 0, इसलिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इतने का वैल्यू कितना होता है तो 0 होता है, log 1 का मान 0 होता है, इसलिए क्या आपको रखना है 1/2 log 2 रख देना है। अगर log 1 की जगह 2 होता है, 3 होता, 4 होता, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे log m/n का फार्मूले से क्या कर लेते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है ना। और एक बात और याद रखेंगे आप लोग, क्या कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिमिट चेंज कर दिए ना, तो अब दोबारा t के जगह पे आपको ना x² + 1 नहीं रखना है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में आप लोग पढ़े हो कि जैसे हम t मान के हल करते थे फिर वहाँ पे फिर वो चीज़ें रखते थे, लेकिन यहाँ पे चीज़ नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि हमने क्या किया है, साथ ही साथ लिमिट को भी क्या किया है, चेंज किया है उसके अनुसार। ठीक है ना, तो हम लोग अब कहीं t जहाँ मानेंगे तो t की जगह पे ये x² + 1 फिर से नहीं रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया है कि लिमिट 0 से π/2 और रूट में दिया है sin phi इंटू cos का पावर 5 या 5 इंटू फाई, और क्या किसके सापेक्ष समाकलन करना है, तो फाई के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है, फाई के सापेक्ष समाकलन करना है। यहाँ पे ये बात को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है ना कि प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, हल लिखते हैं और इसे i के बराबर मान लेते हैं, 0 और π/2 रूट में sin phi इंटू में cos का पावर 5 phi इंटू में d phi। अब आपको क्या कर लेना है, तो आपको ये करना है, हम थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, π/2, 0 से π/2 और रूट में sin phi और इंटू में cos क्या लिखेंगे, तो आप इसको लिखना cos² phi और इसका होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया पावर टोटल, यानी cos का पावर 4 हो गया टोटल, इंटू में क्या लिखेंगे, तो cos क्या लिखना है, phi लिखना है। क्लियर इतनी बातें। देखो एक पावर यहाँ पे 1 और इसका जब स्क्वायर करोगे तो 4 यहाँ मिल जाएगा, तो 4 और 1 5, तो अभी भी चीज़ें क्या है, न्यूट्रल हैं, जितनी चीज़ें वहाँ पे हैं उतनी ही नीचे भी हमने किया है। क्यों किया है, क्योंकि इसे अब हम चेंज करेंगे साइन के पद में, तो साइन के पद में चेंज कर रहे हैं, साइन फाई इंटू, इसको जब आप चेंज करोगे साइन के पद में तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस में साइन स्क्वायर फाई, और क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो इंटू में cos फाई। आपको जब भी विषम पद मिल जाएगा ना, तो आप क्या करना, सम और एक विषम पदों में चेंज कर लेना है। जब आपको पावर 7 मिल जाए, 9 मिल जाए, तो आपको एक सम और एक विषम में कन्वर्ट करके इस सूत्र का यूज कर लेना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि के यूज करेंगे। तो हम क्या मान रहे हैं हम क्या, कि हम साइन फाई बराबर मान लेते हैं, क्या बोले थे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पद ब्रैकेट के अंदर वाले को क्या मानना है, टी मानना है, तो साइन फाई बराबर हमने मान लिया टी। इसके सापेक्ष क्या कर लो, या इसको और थोड़ा सा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि
फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स टी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स टी लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम लोग, देखिए अब क्या करना है कि इसका आप अवकलन करो। जब इसका अवकलन करोगे तो कितना दे देगा, कॉस फाई, और इसका करोगे तो डी टी बटा डी फाई देगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं क्या, डी फाई इजिकल टू डी टी। क्लियर है ना। तो अब आपको कॉस फाई डी फाई के जगह पे सिर्फ डी टी लिखना है, और साइन फाई के जगह पे टी लिखना है, और 1 माइनस साइन यहाँ पे भी क्या लिखना है, टी लिखना है। लेकिन जैसे हमने प्रतिस्थापन विधि यूज किया तो हमारे क्या हो जाएंगे, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, लिमिट को चेंज करते हैं। तो लिमिट कब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, तो हम क्या कर लें, अगर फाई बराबर पाई बटा 2 है, इसके बराबर लेते हैं लिमिट, क्योंकि फाई की जगह पे क्या रहा होता है, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो फाई बराबर, अगर फाई बराबर जब लिखना, जब फाई बराबर पाई बटा 2 है, तब आपका टी बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे फाई की जगह पे क्या कर लो, फाई की जगह पे आप रखो कितना, पाई बाई 2। हमने बोला है ना कि जहाँ हम प्रतिस्थापन विधि यूज किए हैं, जहाँ जिसको हम टी मारने हैं, वहाँ पे ये लिमिट को रख के टी के पदों में लिमिट ला लेना है। जहाँ हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा टी माना है, उसी जगह पे आप एक बार अपर लिमिट रख कर एक बार लोअर लिमिट रख के टी का मान निकालना है। और वो टी का मान क्या होगा, एक बार अपर लिमिट रखोगे तो अपर लिमिट बन जाएगा, लोअर लिमिट रखोगे तो लोअर लिमिट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो टी बराबर साइन फाई है, फाई की जगह क्या रखना है, पाई बाई 2, और साइन फाई बाई 2 का मतलब, पाई बाई 2 का मतलब होता है साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान आप सबको पता है कितना होता है, 1। तो यानी टी बराबर आपको कितना मिल गया, तो टी बराबर मिला आपको 1। ठीक है ना, टी बराबर मान मिल गया 1। अब हम लोग निकालते हैं लोअर लिमिट के लिए, यानी जब फाई बराबर कितना है, तो 0 है। जब 0 है तब टी का मान कितना निकलेगा, तो साइन फाई की जगह पे आप रखो कितना, 0 रखो। 0 मान जब रखोगे तो साइन 0 और साइन 0 का मान होता है कितना, तो आप कहोगे सर 0 डिग्री ही होता है, यानी 0 ही निकलेगा। यानी टी बराबर निकल के आ गया कितना, तो टी बराबर आपका निकल के आ गया 0। यानी लिमिट आपको अब मिला है क्या, 0 से 1, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट कितना निकल के आ गया, तो 0 निकल के आ गया। क्लियर इतनी बातें। अब हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हल करेंगे तो लिमिट आपको क्या रखना होगा, 0 से 1 रखना पड़ेगा। और रूट में साइन फाई की जगह पे आप क्या रखोगे सर, सिर्फ टी रखोगे, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टी का स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ हम साइन फाई बराबर टी माने हैं, और इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। क्लियर इतनी बातें। इनटू में क्या रख देंगे, तो डी टी रखेंगे ना, क्या रखेंगे, क्योंकि कॉस फाई डी फाई बराबर क्या है, तो डी टी निकल कर आया है, तो सिर्फ डी टी रखेंगे। अब आगे क्या कर लेना है, 0 से 1, इस रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी का पावर 1/2 लिख देते हैं। 1 माइनस इसका क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे से खोल देते हैं। तो क्या होता है सूत्र, 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा, प्लस में टी का पावर 2 है पहले से, और 2 पावर और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ मत रखो, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 हो जाएगा, और माइनस 2ab, 2 इंटू ए कितना है, तो 1 है, और b कितना है, तो टी का पावर 2 है, टी का पावर 2। ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आप खोलोगे सूत्र से, तो इतना आपको प्राप्त हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से स्क्वायर था तो 4 हो गया, और 2ab, ए कितना है, तो 1 है, और b आपका टी स्क्वायर और डी टी। अब क्या कर लेंगे हम, इस टी हाफ का, टी का पावर हाफ जो है, या टी का पावर 1/2 है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिमिट 0 से 1 यहाँ गुणा करोगे तो टी का पावर 1/2 ही मिलेगा, प्लस यहाँ जब गुणा करोगे तो टी का पावर 1/2 है, और इसका पावर 4 है, तो जुड़ जाएगा 1/2 और प्लस 4, तो आप बोलोगे 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। यानी अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, पावर जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 1 9, यानी 9/2। ऐसे ही यहाँ पे लिमिट कितना मिलेगी, तो आप बोलोगे सर 2t। अब यहाँ पे 1/2 है और वहाँ पे प्लस 2 है,
तो इसका गुणा करो डायरेक्ट, 2 दूनी की 4 1 5, यानी 5/2। और इसका क्या कर देंगे हम लोग, dt कर देंगे। क्लियर है आपको जी सर? हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं कि इसका अलग अलग कितने पद हैं, देखिए एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है। तो हम 3 बार समाकलन, 3 बार नहीं मतलब 3 पदों में तोड़कर समाकलन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हमको इस चीज़ की अब आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, लिमिट क्या है 0 से 1 और t का पावर कितना है 1/2 और dt के सापेक्ष करना है, प्लस इसको भी दे दो 0 से 1 और t का पावर कितना है तो 9/2 है dt। माइनस में 2 को बाहर ले लेते हैं और लिमिट देते हैं 0 से 1, लिमिट हमारा 0 से 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, और देते हैं -2 t का पावर 5/2 और dt। इतनी चीज़ें क्लियर हैं आप सभी को? ठीक है, t का पावर 1/2 है, 1/2 को क्या करना है, समाकलन करना है। आपको समाकलन के लिए सूत्र ये याद होगा, समाकलन के लिए सूत्र क्या होता है, पावर में 1 जोड़ देते हैं, वही बटा में पावर आता है। तो 1/2 है और 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको जब बोले थे ना, जब 1/2 हो और या 1/5 हो, 1/6 हो, 1/2 हो या 1/6 हो या 1/6 7 3, लेकिन ऊपर क्या हो 1 हो ना, तो आप 1 जब जोड़ रहे हो ना, तो इसका क्या करो, आपस में इसको आप जोड़ दो, 2 और 1 3, 3/2 लिखो। यहाँ क्या होगा, इसको जोड़ोगे तो 3/2 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जब इसको जोड़ जाओगे 1 तो कितना हो जाएगा, 11/2 होगा। तो कैसे करेंगे देखो, आपको हम डिटेल बताते हैं, बहुत बच्चों को डाउट होगा। 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कहो कितना, 2 1 में 2 1 3, 3/2। तो यहाँ लिख देते हैं t का पावर 3/2 और बटे में भी 3/2 होगा, लेकिन हम क्या कहे हैं कि उल्टा करके लिख दो, 2/3 कर दो। ये बेसिक चीज़ें हमने आपको पढ़ाया है। लिमिट आपको रख देना है 0 से 1, प्लस इसका भी करो ऐसे ही, इसी सूत्र से। इसका जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे लिमिट 0 से 1 होगा, इसका जब समाकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, 9/2 में 1 जोड़ो। तो हमने बोला है ना कि इन दोनों को ही आपस में जोड़ कर लिख दो, 9 और 2 11/2। आप ऐसे सॉल्व कर लो, 2 1 में 2 और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11/2। तो हमने आपको चीज़ें शॉर्टकट बता रही हैं, कितना हो जाएगा ये 11/2, 11/2 हुआ। और हमने बोला बटे में 11/2 होगा, लेकिन आपको क्या बोला है कि डायरेक्ट आप बटा में मत रखो, जब भिन्न मिल जाए आप उसे प्लाट कर क्या करो, 2/11 लिख दो। क्लियर इतनी बातें? अब लाइट की वजह से थोड़ी दिक्कतें हो गई थी, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या है कि 2 यहाँ लेंगे और क्या करेंगे, इसका जब आप समाकलन करोगे तो आप कितना हो जाएगा समाकलन करने पे, तो कितना होगा, तो हमने बोला है ना कि इसको आपस में जोड़ दो, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी कि कितना हो जाएगा, t का पावर हो जाएगा 7/2 और नीचे आएगा, नीचे भी आएगा 7/2, लेकिन क्या हमने बोला कि उल्टा करके आप इसे लिख दो। ठीक है ना, और लिमिट लगा दो 0 से 1। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2/3 को बाहर ले लो, यहाँ बन जाएगा t का पावर 3/2 और 0 से 1, 2/11 को बाहर ले लो। ठीक है, t का पावर कितना है तो 11/2 है, माइनस में 2 यहाँ पे है ना, 2/7 को बाहर लोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4/7। t का पावर कितना हो जाएगा तो 7/2 और लिमिट 0 से 1। और लिमिट को क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है ना, लिमिट को क्या करते हैं, पुट करते हैं। जब लिमिट का आप पुट करोगे तो कितना होगा, यहाँ 2/3 और t के जगह पे 1 रखो, यानी 1 का पावर कितना तो 3/2, माइनस में 0 का पावर कितना तो 3/2 प्लस 2/11 ले लो। यहाँ पे क्या करोगे तो t के यहाँ पे नहीं लिमिट रखे ना, 0 से 1, क्या कर लेना यहाँ पे t के जगह पे कितना रखना है, तो t के जगह पे आप रख दो 1, कितना रख दो 1 और 1 का पावर कितना हो जाएगा तो 11/2 और माइनस में कितना हो जाएगा, 0 का पावर कितना तो 11/2। क्लियर इतनी बातें?
ठीक है, आगे चलते हैं। माइनस में कितना है तो 4/7 है, 4/7 है। टी का पावर कितना है तो 7/2 है। तो टी की जगह कितना रखो, एक बार 1 रखो, 1 का पावर 7/2, माइनस में 0 का पावर भी 7/2। आप सभी को पता है कि 1 का अगर पावर कुछ भी हो तो उसका कितना भी हम वर्ग कर लें, स्क्वायर कर लें, कुछ भी कर लें तो देगा हमें क्या, 1 ही देगा। तो यहाँ से 1 मिलेगा, तो 1 का गुणा 2/3 में करो तो 2/3, यहाँ करोगे तो 0 हो जाएगा। प्लस 2/11 के यहाँ करोगे तो फिर आपको फिर से मिल जाएगी 2/11। माइनस है, माइनस 4/7 का अंदर गुणा करोगे तो ये तो 0 हो गया। यहाँ आपको मिल जाएगा 1, यहाँ 1 मिला, यहाँ 1 मिला। ये तो चीज़ें 0 वाला, 0 का पावर कितना भी हो तो क्या हो जाएगा, 0 ही होता है। और 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 हो जाएगा। मतलब 1/2 हो, 3/4 हो, 5/6 हो, तो उसका कुछ भी हो पावर तो क्या हो जाएगा, आपका 1 ही होगा। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, 2/3 प्लस 2/11 और माइनस में 4/7। अब इनको क्या करते हैं हम लोग, हल करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ये क्या हो गया है, भिन्न हो गया है ना, भिन्न का जोड़ोगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं हम लोग। क्या कर लेना है आपको, देखो तीनों क्या है, 3, 11, 7 तीनों क्या अभाज्य संख्या हैं। तो इनको क्या करते हैं, हम गुणा नहीं करते हैं, पहले ऐसे लिख देते हैं 3 गुणे, एलसीएम नहीं लेने के बाद, एलसीएम नहीं लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं 3 गुणे 11 गुणे 7। इससे इस एलसीएम में क्या होता है, भाग देते हैं। एलसीएम तो ऐसे ही लेते हैं हम लोग, तो भाग देते हैं। 3 से भाग दोगे तो 3 कट जाएगा, 11 और 7 बचेगा। और 11 7 का गुणा करना है किस में, 2 में। तो 11 7 77 और 77 का 2 में गुणा कर दो, 77 गुणे 2 और प्लस कितना है तो 2 है ना, 2/11। ये 11 से भाग दोगे तो 11 कट जाएगा, लेकिन 3 और 7 बचेगा। 7 3 का गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, 7 तरीके 21 और 21 का 2 में गुणा कर दो, यानी 21 गुणे 2 और माइनस में है यहाँ पे 4/7। 7 से देंगे तो 7 कट जाएगा, बचेगा 11 और 3, 11 3 33 और गुणे 4, तो 33 गुणे 4। देखिए इसका आपस में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करो, 7 दूनी 14 के 4 हासिल, 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154। प्लस में 21 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 42। ठीक है ना, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, माइनस इसका गुणा करो, 4 3 12 हासिल 1 और 4 3 12 1 13, 132 बट्टे में 11 7 77। ये ऐसे कर लो ना, 7 और 3 का आपस में गुणा करो, 21 गुणे 11। अब चीज़ें आसान हो जाएगी, लिखेंगे 11 फिर 21 लिखेंगे, फिर 21 लिख देंगे 2 बार। 11 से गुणा करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि उसी संख्या को 2 बार रख देते हैं। जोड़ो 1 3 2, यानी 231। 154 और 42 को आपस में जोड़ो, 154 और कितना जोड़ना है, 42 जोड़ना है। 4 2 6 5 4 9 और 196। 196 में से कितना घटाना है, तो आपको सर 32 घटा दो, 132। तो 132 घटाओ, 6 में से 2 गया, बचा कितना 4, 9 में से 3 गया, बच गया 6। ये यानी कि बचा हमको कितना 64 बचा, 64 बटा में 231। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा कितना, 64 बटा में 231 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो आप लोग जितने क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं, जो भी दिक्कतें हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताते रहें। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3, दिया है लिमिट 0 से 1, यानी लोअर लिमिट आपको आपका 0 है और अपर लिमिट क्या है तो 1 है। साइन इनवर्स और क्या दिया है, थीटा के रूप में, यहाँ पे साइन थीटा के रूप में क्या दिया है, साइन इनवर्स थीटा के रूप में 2x बटा में 1 + x² दिया है। और ये जितने भी आपको 7.9 में क्वेश्चन करना है वो प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो प्रतिस्थापन विधि के थ्रू करते हैं। अगर प्रतिस्थापन विधि से नहीं करना होता तो ऐसे करते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, तुरंत 1 से 2 3 स्टेप में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। जब प्रतिस्थापन विधि से बोला है तो प्रतिस्थापन विधि की तरह से ही हल करेंगे। चलिए करते हैं हम लोग क्या, पहले इसे हम लोग हल लिखते हैं और i के बराबर इसे मान लेते हैं। लिमिट है 0 से 1 साइन इनवर्स और 2x बटा में 1 + x² dx। क्लियर इतनी बात है आपको भी? जी सर। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। तो लिखेंगे यहाँ पे
प्रतिस्थापन विधि से। तो मान लेते हैं, माना, क्या मान लेंगे, तो हम यहाँ पे x को क्या मानने वाले हैं, तो टेन थीटा मानने वाले हैं। x बराबर टेन थीटा। क्लियर इतनी बातें। और यहाँ से अगर हम लोग थीटा बराबर निकालें तो क्या होगा, आप कहोगे थीटा बराबर हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 10 इंटू थीटा है ना। तो जब यहाँ से हम सिर्फ थीटा बराबर निकालेंगे तो 10 क्या होगा, इधर आ जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा है, इधर आएगा तो भाग होगा, और भाग होकर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ले लेते हैं, यानी 10 इनवर्स x लिख सकते हैं। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमको जब प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो हमें लिमिट को भी चेंज करना होता है। ये बातें हमने पहले आपको बता चुकी है इससे पहले वाली क्लास में, कि जब भी आप प्रतिस्थापन विधि का यूज करो और यहाँ पे लिमिट दिया हो तो लिमिट को भी चेंज करना होता है। ठीक है ना। इसका अवकलन कर लेते हैं। इसका आप अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा। इसका आप अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा बटे में डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स के सापेक्ष हमने अवकलन किया। इसे देते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। अब आपको क्या करना है, डी एक्स की जगह पे आपको सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा रखना है, इतनी बात क्लियर। और एक्स की जगह पे कितना रखना है, टेन थीटा रखना है। और लेकिन हमने आपको बोला है क्या कि आपको लिमिट को भी चेंज करना है। लिमिट अब कहाँ से चेंज होगा, तो लिमिट हम यहाँ से चेंज करेंगे। ठीक है ना, लिमिट हम यहाँ से चेंज करेंगे। जब लिखेंगे, जब x बराबर, जब x बराबर कितना है तो 1 है, जब x बराबर 1 है तो रखते हैं यहाँ पे, तो थीटा बराबर क्या आएगा लिमिट आपको, तो 10 इनवर्स x की जगह पे 1 रखोगे तो आपको पता है 10 इनवर्स क्या है, 1 है, और 1 जो होता है वो 10 पाई बाई 4 का मान होता है। हम डिटेल आपको बताएं तो आप क्या कर लोगे, 10 इनवर्स यहाँ 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। पाई बाई 4 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 10/45 का मान 1 होता है। और एक सूत्र होता है, ये सूत्र आपको याद रख लेना है, बार बार इस सूत्र का यूज है, वो 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा होता है। अगर कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो तब भी क्या होगा, थीटा ही होता है। इस थीटा के जगह पे जो वैल्यू हो, एक्स हो, वाई हो, पाई बाई 4 हो, 0 हो, जो भी हो वही होता है। ये 2 के लिए बताया है, ऐसे चारों के लिए आपको निकालना है, यानी 6 के लिए होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक। शर्त क्या है, यहाँ 10 है तो अंदर भी 10, यहाँ कॉस है तो अंदर भी कॉस, सेक है तो सेक अंदर भी। ये क्या दे देगा, इस सूत्र के अकॉर्डिंग थीटा बराबर हमारा मान कितना निकल के आएगा, तो आप कहोगे सर पाई बाई 4। ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, जब x बराबर आपका क्या है, 0 है, जब x बराबर 0 रखोगे, कहाँ रखना है, यहाँ पे, तब थीटा का मान कितना आएगा, तब यहाँ पे लिख लेना तब। ठीक है, तब लिखेंगे। ठीक है ना, ये आप हटा दो नहीं तब लोग दिक्कत होगा। ठीक है, यहाँ तब है। ठीक है, तब थीटा बराबर आपको कितना हो जाएगा, तो 10 इनवर्स और x की जगह पर रखोगे 0, तो 10 इनवर्स यहाँ x के जगह 0 रखेंगे, और 10 0 का मान 10 में कब होता है, तो 10 0 डिग्री बराबर होगा, तो मिलेगा क्या आपको, 0 ही मिलेगा, यानी थीटा बराबर आपको कितना मिल गया, तो 0। तो हमको लिमिट भी मिल गई। अपर लिमिट कितनी मिली, तो आप बोलोगे सर थीटा बराबर पाई बाई 4 और थीटा बराबर 0, यानी लोअर लिमिट आपकी 0 हो गई और अपर जो लिमिट है वो कितना है, तो पाई बाई 4 में कन्वर्ट हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या करना है आपको, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। क्या कि x के जगह पे क्या रखना है, टेन थीटा रख दो। यहाँ पे क्या रखना है, x की जगह टेन थीटा। तो आपको पाई बाई यानी लिमिट को भी चेंज करना है। यहाँ 0 है तो क्या रखना है, 0 ही रखना है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 के जगह पे क्या रखना है, तो पाई बाई 4 रखना है। क्या है, साइन इनवर्स और 2x की जगह पे आप रखोगे क्या, टेन थीटा, और बटा में 1 प्लस में
टेन स्क्वायर थीटा रख देंगे, क्योंकि x की जगह पे क्या रखना है, टेन थीटा रखना है। dx, इस dx की जगह पे क्या रखोगे, तो आप बोलो सर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा रख देते हैं। तो रख देते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। अब जो समाकलन करना है वो थीटा के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष नहीं करना है, क्योंकि हमने लिमिट भी क्या कर ली है, वहीं पे रख दी है। तो हम लोग क्या करना है वाले हैं, 0 से π/4 और साइन इनवर्स, और ये इतना बराबर ये सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, तो ये साइन 2 थीटा का क्या होता है, सूत्र होता है। और इंटू में क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। अगर आपको सूत्र लिखना है ना, तो ये सूत्र होता है, ये कितने का सूत्र होता है, ये साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। ये लिख लेंगे कापी में, काम करेगा कहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये इस सूत्र, ये सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है मेरे दोस्त कि साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन थीटा बराबर, सूत्र होता है क्या, थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, तो 2 थीटा है ना, तो 2 थीटा होगा। तो ये क्या लिखेंगे, π/4, 0 से π/4, और कितना लिख देंगे, तो आप कहोगे सर लिख दो सिर्फ 2 थीटा। तो 2 थीटा इंटू में कितना, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। अब हम फर्स्ट एंड सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। अच्छा, इसको आइलेट के अनुसार करेंगे ना, तो आइलेट में आपको फर्स्ट एंड सेकेंड मिल जाता है। आइलेट इनवर्स फंक्शन है नहीं, लॉग नहीं है, अलजेब्रा, अलजेब्रा ये है ना, तो इसे आपको फर्स्ट मान लेना है और इतने को सेकेंड मान लेना है। और 2 क्या कर लो, पहले ही बाहर ले लो, ठीक है ना। 2 क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए 2 को क्या करते हैं, हम बाहर ले लेते हैं, और बाहर लेने के बाद इसे समाकलन करना स्टार्ट करते हैं। तो एक स्टेप यहीं चल लेते हैं, और यानी π/4, लिमिट 0 से π/4, 2 बाहर आ गया, थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। अब करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो सूत्र आपको अगर लिखवा है, सूत्र की बात करें कि सूत्र क्या होता है, तो सूत्र एक बार लिख देते हैं। आपका गुणन नियम का सूत्र कि होता है फर्स्ट इंटू में सेकेंड का समाकलन बराबर फर्स्ट इंटू में सेकेंड का समाकलन माइनस ब्रैकेट के अंदर समाकलन होता है फिर से सेकेंड का ही, और अवकलन होता है किसका, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट का, और फिर पूरे का क्या होगा, फिर से समाकलन होगा। ये सूत्र होता है। कभी कभी आप बहुत जगह देखोगे तो पहले अवकलन करते हैं बाद में समाकलन करते हैं। गुणा है, गुणा में आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें कोई चीज़ की आवश्यकता है नहीं, तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं क्या करना है। अब इसको उठा लेते हैं, तो i के बराबर क्या होगा, 2 पहले ले लेंगे बाहर, और ब्रैकेट में फर्स्ट कितना है, तो आप बोलोगे सर थीटा है। समाकलन करना है सेकेंड वाले का, सेकेंड क्या है, तो सेक स्क्वायर क्या है, तो थीटा है, और डी थीटा माइनस समाकलन करना है, और ब्रैकेट में फिर समाकलन करना है सेकेंड वाला। सेकेंड क्या है, तो यही होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा इंटू अवकलन करना है डी थीटा इंटू फर्स्ट क्या है, तो थीटा, और ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। और ये आपका क्या है, एक बड़ा वाला आपका ब्रैकेट है। आप यहाँ पे क्या करो ना, इसको मझला ब्रैकेट बना लो, ठीक है, जिससे क्या हो जाए चीज़ें सही दिखें, ठीक है ना। अब करते हैं, यहाँ से 2 मिल जाएगा, और यहाँ क्या है अंदर लिमिट आपको रखना नहीं भूलना है। लिमिट क्या है, तो लिमिट हम यहाँ पे एक बाइक पूरा रख रहे हैं, π/4, और यहाँ पे कितना, तो 0, ठीक है। लिमिट 0 से π/4 हो गया। यहाँ थीटा है, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, तो आप कहोगे सर tan थीटा होता है, ठीक है ना। क्या होता है, तो tan थीटा होता है। ये माइनस है, माइनस यहाँ मिल जाएगा आपको फिर से क्या,
तो टेन थीटा मिल जाएगा, टेन थीटा मिल जाएगा, टेन थीटा मिल गया। और इसका करोगे थीटा का अवकलन तो 1 होगा, तो 1 से गुणा करोगे तो टेन थीटा ही होगा। फिर इसका फिर से समाकलन करो, लिमिट 0 से π/4। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 है आ गया, ये क्या है तो थीटा इंटू में टेन थीटा। टेन थीटा का आपको हमने 2 सूत्र बताया है, क्या एक लॉग में लॉग कोस थीटा, एक माइनस लॉग कोस थीटा और एक प्लस में लॉग सेक थीटा। तो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं क्या, माइनस लॉग कोस थीटा, तो माइनस देगा ये फिर से, तो हो जाएगा कितना प्लस लॉग मोड में क्या तो कोस थीटा, ठीक है। और आपका लिमिट 0 से π/4 इतना हो गया। अब क्या करते हैं, लिमिट को पुट करते हैं, लिमिट पुट करिए। थीटा की जगह आप क्या रखोगे तो बोलोगे सर π/4 रख दो, रख दिया, इंटू टेन थीटा, टेन थीटा की जगह भी कितना रख दो π/4 रख दो, प्लस है कोई दिक्कत नहीं है, लॉग लॉग जैसे लिमिट रखो तो मोड हट जाएगा, यानी कि कॉस थीटा की जगह कितना रखोगे तो आप बोलोगे सर π/4 रख दीजिए, माइनस करके लोअर लिमिट रखिए। फिर थीटा की जगह पे आप 0 रखो, इंटू में टेन 0 रखो थीटा की जगह पे, प्लस है कोई दिक्कत नहीं प्लस, लेकिन ये माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस है ना, माइनस है ना क्योंकि ठेठ माइनस करके होता है, और यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर से माइनस कर देगा, यहाँ पर रहेगा प्लस लेकिन क्या करेगा ये माइनस बना देगा। तो लॉग कॉस 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 थीटा की जगह पे कितना रखना है, तो आप बोलोगे कि सर कितना रख दें हम, तो 0 रख देना, 0 रख देते हैं, कॉस 0 डिग्री, क्योंकि माइनस करके 0 डिग्री रख रहे हैं। अच्छा यहाँ चेंज नहीं किया क्या, प्लस होगा ना, क्योंकि प्लस था वहाँ गया, ये माइनस था ना, तो ये माइनस करके थीटा इंटू प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस था तो ये क्या हो गया माइनस, सही है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस से ही सारी चीज़ें फिर गड़बड़ हो जाएंगी हमको। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, सारे वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, सारे वैल्यू को पुट करते हैं और हल करते हैं। देखिए इसको हम इरेज करते हैं, और चीज़ों को आप इतने शुद्धता से करो कि मिस्टेक ना होने के चांस क्या हो, कम हो जाए, ठीक है ना, ऐसा आप लोग करना है। अच्छा क्योंकि हम तो यहाँ पे चीज़ें आपको इरेज कर दे रहे हैं, वहाँ से पेन से आपको करना है तो दिक्कत हो जाएगी। π/4 कैसे लिख दो, π/4 10 π/4 का मान होता है 1, तो यानी 1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लॉग cos π/4, और cos π/4 का मतलब होता है 1/√2, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस में लॉग cos के जगह पे 1/√2 लिख दो, और माइनस यहाँ 0 मिल जाएगा, और माइनस यहाँ 0 मिल गया ना, तो लिख दो एक बार -0, और माइनस में log cos 0 का मान होता है 1, यानी -1 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस में log cos 0 का मान 1, यानी 1 मिल जाएगा। अब ब्रैकेट बंद कर लो, 2, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो log और cos 0 डिग्री का मान 1 रखेंगे तो log 1 ही होगा। और आप सभी को पता है कि log 1 बराबर क्या होता है, 0 होता है, तो पूरी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी π/4 प्लस में log 1/√2, और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। लिख लेना, यहाँ पे दर्शाना है तो आपको कि log 1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है, तो आप चाहो तो अंदर गुणा करके लिख दो या ऐसे ही छोड़ दो, ये आपका आंसर हो सकता है। अंदर गुणा कर लोगे तो इस 4 को ये काट देगा 2 बार में, यानी मिलेगा कितना π/2, और प्लस में 2 log 1/√2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इस 2 को वहाँ पावर पे भी लेके जा सकते हो, ठीक है ना। तो आपके बहुत सारे कई तरीके से आंसर होंगे, तो हम ये प्रीफर करेंगे कि आप एग्जाम में यहाँ तक ही करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना आप सिंप्लीफाई करने का सोचोगे तो गलत होने की चीज़ें चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपका जैसे समाकलन हो गया, लिमिट पुट कर दिए, थोड़ा सा उसको सरल कर दिए हो, और मतलब
सरल करके छोड़ दो वहाँ से, ठीक है ना। आगे आंसर में मैच कराने पे मत चले जाओ। और वैसे पेपर में आपको आंसर थोड़ी नहीं मैच कराना है, हो ही नहीं पाएगा क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की करते हैं। दिया है लिमिट 0 से 2 और x इंटू रूट में दिया है x प्लस 2 और dx, यानी x के सापेक्ष समाकलन करना है। ये भी क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हल लिखना है और i के बराबर इसे मान लेना है। 0 से 2 x और रूट में x प्लस 2 dx। क्लियर इतनी बातें। आप क्या कर लोगे, आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो लिखते हैं हम क्या, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मानना है, क्या मानना है, हम मान रहे हैं ब्रैकेट के अंदर वाले को। ये चीज़ें हमने बेसिक में आपको पढ़ा है प्रतिस्थापन विधि में। टी का तोड़, थंबनेल पर जाकर आपको देखना है टी का तोड़ प्रतिस्थापन विधि में, वहाँ हमने चीज़ें बेसिक से बताई एकदम। आप वहाँ की वीडियो देखो, प्रतिस्थापन विधि के सारे कंसेप्ट वहाँ क्लियर हो जाएंगे आपको। तो x प्लस 2 बराबर आपको क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, ठीक है। बताए थे वहाँ के रूट के अंदर वाले को टी मानना है। x प्लस 2 इक्वल टू टी। हम क्या कर रहे हैं यहाँ से ना, तो x बराबर भी निकाल ले रहे हैं। x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब x बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, t माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है कोई जी सर। अब क्या करते हैं, इसका अवकलन कर लेते हैं। इसका अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये x का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा और 2 का 0, यानी इधर मिलेगा 1, इधर मिलेगा dt बटे में dx मिलेगा, यानी इसको दे दो, गुणा कर दो, dx बराबर dt। यानी हमको क्या करना है, dt की जगह पे dx की जगह पे dt लिखना है, इतना पता हो गया। और x की जगह पे कितना लिखना है, तो t माइनस 2 लिखना है, और x प्लस 2 की जगह पे कितना लिखना है, तो t लिखना है। ये तीन चीज़ें हमको पता होगी कि यहाँ dt लिखना है, यहाँ t लिखना है, और इस x की जगह पर t माइनस 2 लिखना है। सारी वैल्यू t में कन्वर्ट हो गई, लेकिन इस लिमिट को भी चेंज करना होता है। तो लिमिट को चेंज करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर क्या, जब x बराबर 2, जब x बराबर 2, तो इस यहाँ पे आपको देखना है t का मान हमको निकालना होता है। तो यहाँ पे देखना है जिसको हमने गोला कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो t बराबर क्या मिला है, x की जगह पे 2 रखो, यहाँ 2 रखोगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी आपकी अपर लिमिट रखने पर आपको t का मान 4 मिला है, यानी आपकी अपर लिमिट अब बदल के कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर। अब जब x बराबर 0, तब t का मान कितना होगा, तब x की जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगी, लेकिन वैल्यू 2 है ना, तो t बराबर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, लिमिट भी चेंज कर लिया, लिमिट भी क्या हो गई, चेंज हो गई है। सारी की सारी चीज़ें हमने कन्वर्ट कर दी। अब क्या करना है, चीज़ों को प्रतिस्थापित करना है। तो रखते हैं, देखिए यहाँ लिमिट क्या है, तो 2 से 4 है, लिमिट क्या है, तो 2 से 4 है, ठीक है ना, 2 से 4 निकला। x की जगह पे कितना रखना है, तो आप बोलोगे सर t माइनस 2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। और रूट के अंदर कितना रखना है, तो आप बोलोगे सर t रख दो, कोई दिक्कत नहीं। और dx की जगह पे dt लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, और दिक्कत लेना भी नहीं है ना। तो t माइनस 2 है और t का पावर कितना लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर ना t का पावर लिख दो कितना, 1/2, क्योंकि हमको रूट से क्या होता है, डर लगता है, dt 1/2, t का मान 1/2 है। इसका अंदर गुणा कर दो आप। जब आप इसका अंदर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट क्या है, 2 से 4, अंदर गुणा कर दो आप बोलोगे सर इसका पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है। हमने बोला है जब किसी भी भिन्न में दुनिया की किसी भी भिन्न में एक जोड़ना होना, कितना जोड़ना हो, एक जोड़ना होना, तो आप अंश हर को जोड़कर डायरेक्ट लिखा करो। यानी 1/2 में एक जोड़ना है ना, तो आप क्या करो, 2 और 1 को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 3/2 लिख देना है। आप यहाँ पे काम नहीं करना है, यानी 3/2। 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, 3/2।
टी का पावर कितना, तो 3/2 और माइनस में 2 में जब गुणा करोगे तो आएगा कितना, तो टी का पावर 1/2 और डी टी। अब देखो, अब पद कितने हैं, पद कितने हैं, पद 2 हैं। जब पद 2 हैं तो दोनों को अलग अलग समाकलन करते हैं, अलग अलग समाकलन करो। तो लिमिट 2 से 4, टी का पावर कितना, तो आप बोलोगे सर 3/2 डी टी माइनस 2 बाहर देते हैं और लिमिट 2 से 4 और टी का पावर 1/2 डी टी। क्लियर इतनी बातें। इसका हम लोग समाकलन करेंगे और इसका भी समाकलन करेंगे। तो x का पावर n वाले फार्मूले से समाकलन करेंगे तो t में क्या होता है, t का पावर 3/2, तो पावर 1 बढ़ जाएगा, पावर 1 बढ़ता है, यानी एक पावर जोड़ देते हैं और जो पावर मिलेगा वही पावर नीचे लिखेंगे, यही होता है ना। तो एक स्टेप यहीं पे चलते हैं, उसके बाद से आगे चलेंगे। 2 से 4 सॉरी समाकलन करना है ना, तो समाकलन करते हैं। समाकलन करने के लिए पास ब्रैकेट बनाओ। टी का कितना हो जाएगा सर, बोलोगे सर कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो हमने 1 जोड़ने के लिए आपको क्या ट्रिक बताई कि 3 और 2 को आपस में जोड़ो, कितना हो जाएगा 5, 5/2 लिखो डायरेक्ट, 5/2। इसके नीचे भी 5/2 लिखना है। हमने बोला है क्या, जब नीचे भिन्न में 5/2 लिखना हो तो उसे उल्टा करके ऊपर लिख दो, कितना 2/5, लिमिट 4 2 माइनस 2। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 है, 1/2 में 1 जोड़ना है। तो आप क्या बोले हैं, अंश और हर को जोड़ो, 2 और 1 3, ऊपर 3 आएगा नीचे 2 ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ क्या होगा 2/3 और लिमिट क्या हो जाएगी 2 से 4। अब आगे चलते हैं, हम लोग ऊपर देखते हैं। इतनी चीज़ें आप लोग करने के बाद से सारे वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करते हैं और आशा है कि आप सभी चीज़ों को, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। 2/5 को हम बाहर ले लेते हैं और पुट करते हैं वैल्यू t के जगह पे 4। तो t के जगह पे 4 रखें और उसका पावर 5/2 माइनस करके लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे, 2 का पावर 5/2, यही होता है ना। आप कहोगे जी सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस करते हैं, माइनस था ना तो पहले से माइनस है, माइनस दूसरे ब्रैकेट में रखते हैं मान, लेकिन वहाँ से भी तो कॉमन हो जाएगा, 2 ये है और 2/3 बाहर लोगे तो 4/3 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप लोग देखते रहो, समाकलन यहाँ तक परफेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। आगे आप लोग चीज़ें देखते रहेंगे। इसका 2 में गुणा करो 4/3 और कितना हो गया, टी का पावर 3/2 है ना, टी के जवाब कितना रखो 4 रखो, तो 4 का पावर 3/2 माइनस करके कितना रखना है, तो आप बोलोगे सर 2 रख दो और पावर कितनी है, तो 3/2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस 2/5 लिखते हैं और इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुणे में 5/2, इस 2 से 2 काट दोगे, माइनस 2 लिखोगे और 2 का पावर कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 लिखो और हम इसको कुछ चेंज करने वाले हैं। तो आप बोलोगे सर क्या चेंज करोगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 5 और इस पूरे का पावर 1/2, क्योंकि गुणा करेंगे पावर का गुणा होता है, तो 5/2 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। आगे देखिए ब्रैकेट बंद, -4/3, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 2 का पावर 2 और गुणे में 3/2, 2 से 2 को काट दो, माइनस करके यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं क्या, 2 का पावर, देखो ये पावर ऊपर है, कंफ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को, 2 का पावर 2 और गुणे 3/2, अब ये 2 से 2 कट गया, माइनस 2 का पावर हम क्या कर लेते हैं 3 लिख देते हैं
और 1/2 लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, लिख सकते हैं 2/5, 2 का पावर 5। देखो एक एक स्टेप हम चल रहे हैं। माइनस 2 का पावर 5 और उसका होल पावर 1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं अभी। अच्छा, 2 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 और इस पूरे का पावर कितना है तो 1/2। बस अब हम कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई करेंगे। क्या 2 का पावर 5 को लिख सकते हैं कितना? तो आप बोलोगे सर ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5। कितना हुआ? 5। 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी 2 का पावर 5 का मतलब 32 माइनस। अच्छा, 2 का पावर 5 का मतलब ऐसे लिखेंगे, लेकिन 1/2 का मतलब रूट लगा देते हैं। और रूट में जिस चीज़ का पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। 1 2 बाहर आएगा, ये 1 2 बाहर आएगा और ये 2 बाहर नहीं आएगा क्योंकि उसका पेयर नहीं है। यानी लिख सकते हैं क्या? 4√2। क्या लिख सकते हैं? 4√2 लिख सकते हैं ना? बोलोगे जी सर। अच्छा, माइनस में चलते हैं। 4/3। अच्छा, इसका तो वो पता है कि 8 होगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में अच्छा कितना है? पावर 3 है, यानी 1 2 3 ही चलना है। और इसका भी रूट कितना है? तो आप बोलोगे सर इसका भी रूट कितना? 1/2 ही है ना। और इसका रूट मतलब हुआ एक ही जोड़ा बना है, यानी 2√2 लिख सकते हैं इसको। तो 2√2 लिख दो। क्लियर इतनी बातें? आपको जी सर। अब हम लोग क्या कर लेते हैं? अंदर गुणा करते हैं। 32 दूनी 64 बटे में 5 माइनस में 4 दूनी 8 √2 और बटे में 5 माइनस 8 चौके 32। 8 चौके कितना हुआ? 32। ठीक है ना? माइनस प्लस कोई गलत तो कोई नहीं, गलती हुआ है क्योंकि माइनस वहाँ मिल गया। माइनस माइनस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 4/3 का अंदर गुणा करो। 8 चौके 32/3 माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 बटा में 3 और रूट में 2। इसको और इसको एक साथ ले लो और इनको एक साथ लेकर हल करो। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको मिटाते हैं। देखो पूरा डिटेल के एक स्टेप नहीं हटाए हैं। 64/5 और 32/3 को एक साथ ले लो तो हल करोगे तो 64/5 और माइनस में 32/3 और माइनस 8/√2/5 और प्लस 8√2/3 इसको एक साथ ले लो तो माइनस में 8√2/5 और प्लस में कितना है तो 8√2/3। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? चलते हैं, इनको आपस में जोड़ दो, मतलब माइनस करना है ना। तो ये नीचे आ जाएगा 15, इसका एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं। इसका अंदर गुणा करो तो आप बोलोगे सर 64 का 3 में गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा? 4 3 12 हासिल 1 6 3 18 1 19 192 माइनस में 32 डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 32 का 5 में गुणा करो, 32 का 5 में गुणा करो, 5 दूनी 10 हासिल 1 5 2 15 1 16 कितना? तो आप कहोगे सर 160। चलो एक एक स्टेप चल ही लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या करोगे तो माइनस कॉमन कर लो। यहाँ से माइनस कॉमन कर लो तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लो कितना? तो आप कहोगे सर ले लेते हैं 15। 5 से यहाँ गुणा करो, 3 से यहाँ गुणा करो, 8 तरीके 24√2 5 8 40√2 यही होगा ना। लेकिन माइनस कॉमन कर लिए हैं तो माइनस कॉमन कर लिए हैं तो ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस। अब चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा 192 में से 160 घटा लो, 192 में से 160 घटा लो। आप कहोगे 2
और यहाँ बचा 3, कितना हो गया? तो 32/15 आएगा ना। कितना आएगा? 32/15, 32/15 माइनस में यहाँ 24 है, वहाँ 40 है, तो 40 में से क्या घटाना है? तो आप कहोगे सर 24 घटा दो, माइनस की चीज़ें आएंगी तो कितना आएगा? 24 6 आ जाएगा ना, और 16, ठीक है। 16 और 24 कितना होता है? 40 होता है, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे 16, माइनस का रखेंगे अंदर, माइनस का 16√2/15, आगे हल करेंगे तो माइनस इसको बना देगा क्या? प्लस, यानी 32/15 माइनस प्लस 16√2/15। आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, या ये समान है तो इसको जोड़कर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहीं तक छोड़ दो, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1/15 कॉमन करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ तक छोड़ दो, आपके आंसर सही है और आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। लिमिट क्या दिया है? 0 से π/2 दिया है, sin x बटा में 1 + cos स्क्वायर x और dx, यानी dx x के सापेक्ष समाकलन करना है। लेकिन कैसे करना है? प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हुए करना है। तो क्या कर लेते हैं, पहले हल लिखते हैं। i के बराबर इसे मान लिया, sin x बटे में 1 + cos स्क्वायर x और dx, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि मान लेते हैं किसको? तो आप बोलोगे सर पावर वाले को t माना जाता है, हमने आपको ट्रिक बताया है। तो यानी मान लिया क्या? cos x = t, क्या मान लिया? cos x = t मान लिया। cos x = t मान लो, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या कर लो आप, ऐसे ही चलो अभी फ़िलहाल में करते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। पहले यहाँ अवकलन करो, cos x का अवकलन करोगे तो मिलेगा क्या? sin x, और इसका अवकलन करोगे तो आप बोलोगे सर dt बटे में dx होता है। dx इसको दे दो, और dx इसको दे दो, और माइनस वहाँ पे दे दो, तो sin x और dx, इस माइनस को दोनों तरफ गुणा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस dt। क्लियर इतनी बातें? लेकिन जैसे प्रतिस्थापन विधि यूज किए, लिमिट चेंज करो। तो जब अपर लिमिट लेते हैं, जब x बराबर क्या है? π/2 है, तब लगाया करो t बराबर यानी cos x यहाँ पर रखेंगे ना। हमने बोला ना कि यहीं पे आपको क्या रखना है? लिमिट को रखकर t का मान, लिमिट चेंज कर लेना है। तो cos x के जगह पे रख दो π/2, यानी π/2 का मान होता है क्या? आप बोलोगे सर π/2 का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान होता है कितना? तो 0 होता है, क्योंकि cos 0 का मान 1 और cos 90 का मान 0, तो 0 लिखेंगे। फिर जब x बराबर क्या है? 0 है, तब t बराबर, आप बोलोगे सर t बराबर कहाँ रखो? यहाँ पर रखो, x के जगह पे 0 रखो। जब 0 रखोगे तो यानी cos 0 डिग्री और cos 0 डिग्री का मान होता है 1, यानी t का मान 2 लिमिट में निकल के आ गया। एक t बराबर 0 अपर लिमिट, और लोअर लिमिट कितना निकल के आया? तो 1 निकल के आया। बस अब आपके क्वेश्चन क्या हो गया है? हल हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो चुका है? तो हल हो चुका है। मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, लिमिट रखते हैं, यानी लिमिट अब रखोगे क्या? लिमिट रखेंगे हम लोग क्या? अपर लिमिट कितना? तो आप बोलोगे सर 0, और लोअर लिमिट कितना? तो आप बोलोगे सर 1, ठीक है ना। और क्या रखना है? sin x dx यहाँ पे माइनस dt रखना है, तो हम माइनस यहाँ रखते हैं और dt यहाँ रख देते हैं, ठीक। और क्या करना है? 1/1 + cos x बराबर t रखना है, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो 1 में क्या रखना है आपको? 1 + t स्क्वायर लिखना है। माइनस को बाहर ले लो, माइनस बाहर लिए, लिमिट यहाँ पे 1 से 0 है, इस बार
1 से 0, 1/1 प्लस में टी स्क्वायर dt। ये सूत्र होता है किसका, तो आप बोलोगे सर टेन का, टेन इनवर्स x बटा a का सूत्र होता है, टेन इनवर्स x का सूत्र होता है। ठीक है, तो माइनस पहले से है और मिलेगा कितना आपको, टेन इनवर्स x, लिमिट 1 से 0। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस रखो, टेन इनवर्स x से यहाँ पे 1 रख दिया, माइनस करके लोअर लिमिट रखो, अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट 0 है, 0 रखोगे, माइनस करके लोअर लिमिट कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 है, ब्रैकेट बंद, माइनस टेन इनवर्स 0, तो आप बोलोगे सर टेन इनवर्स 10 0, 0 कितना का मान होता है, आप बोलोगे सर 0 डिग्री का, यहाँ पर रखेंगे तो 0 ही मान निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टेन इनवर्स यहाँ 1 कितने का मान होता है, 10 45 डिग्री का, तो टेन इनवर्स इंटू ब्रैकेट में 10 π/4, मान निकल कर आएगा सिर्फ कितना, π/4, क्योंकि थीटा होता है ना, अभी बताए थे सूत्र हमने। माइनस के अंदर गुणा कर दो, जैसे ही माइनस के अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस में आपको मान निकल कर आएगा π/4, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी तक कराए हैं, सारे के सारे प्रतिस्थापन विधि से कराए हैं। जरूरी नहीं कि आप प्रतिस्थापन विधि का यूज करके इन सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन बट क्वेश्चन ही बोला है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इसलिए हमने प्रतिस्थापन विधि की हेल्प से किया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, 0 से 2 दिया है, लिमिट क्या है 0 से 2, क्वेश्चन है बटा में x+4 माइनस में x² है। ठीक है, तो आपको हमने बताया था कि जब नीचे आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए x+4 माइनस x² या x² 4x+4 या कुछ भी मिल जाए द्विघात समीकरण के रूप में, जैसे कहने का मतलब है हमको कि ax² प्लस bx और प्लस c इस रूप में मिल जाए, तब आपको क्या बनाना है, इसे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करके 2 पद बनाने हैं। इस रूप में अगर क्वेश्चन मिल जाता है आपको, तो उसे क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि लगाकर 2 पदों में कन्वर्ट कर लेना है। इतना काम पहले करना है, उसके बाद आगे स्टेप जो भी अपनाएंगे वो आगे अपनाएंगे, इतना काम करना है। तो पहले क्या करते हैं, इसको 2 पद में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला काम तो इसे मान लेते हैं, dx बटे में x+4 माइनस में x², 2 पदों में इसे डिवाइड करेंगे। तो क्या बताए थे आपको हमने बताया है कि x² का गुणांक देखना है 1 है कि नहीं, तो x² का गुणांक 1 है। जब x² का गुणांक 1 है तो आपको क्या करना है, x का गुणांक देखना है। x का गुणांक कितना है, तो आपको सर कुछ नहीं है तो 1 है। तो हमने बोला जितना गुणांक होगा उसमें 2 का भाग लगाओ और जितना मिलेगा उसका स्क्वायर करके जोड़ो और स्क्वायर करके घटा दो, तो 1/2 ही मिलेगा, क्योंकि एक गुणांक है, एक में जब 2 से भाग देंगे तो 1/2 ही मिलेगा। तो इसी का आप स्क्वायर करोगे, एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे, यही काम करना है। तो लेकिन हम क्या करने वाले हैं, आपको सीक्वेंस थोड़ा चेंज करेंगे, इस 4 को सबसे पहले लिखेंगे और x को बीच में लेके चले जाएंगे। ठीक है ना, तो इस 4 को पहले आगे लगा दो। अब क्या करना है, अब इस 4 को आगे लगा दिए और माइनस x² और x को एक पास लेकर आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमको a + b का होल स्क्वायर का सूत्र बनाना होता है, आप सभी को पता है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ो, प्लस का 1/2 का स्क्वायर करके जोड़ो और एक बार घटाओ, तो आपको यहाँ पर समझ में आ रही है कि x² का जो गुणांक है वो माइनस में है, तो इसे माइनस का देना होता है। तो पहले हम प्लस वाला लिख देते हैं, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर कर दिए। ये न्यूट्रल चीज़ें हैं ना, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में न्यूट्रल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ले चलो, ये x है, प्लस में x और माइनस में x²। ठीक है, इतनी चीज़ें। अच्छा, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, क्या करना है आपको, माइनस कन्वर्ट करना है। इन 3 पदों से ही आपको क्या बनेगा, a + b या a - b का होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा। तो इसको बनाओ। तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, तो लिमिट 0 से 2 एकदम सिंपल शब्दों में समझेंगे और धीरे धीरे समझेंगे। 4 प्लस में 1/2 का स्क्वायर करोगे तो आपको होगा सर 1/4। हमने क्या किया, इन 3 पदों को एक में मर्ज किया और यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया। माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 1/2 का क्या बचेगा, तो स्क्वायर
प्लस में, क्लियर इतनी बातें आपको? जी सर। प्लस एक्स, तो प्लस एक्स नहीं होगा, वो भी क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि हम आप सभी को पता है कि ए प्लस बी हो या ए प्लस बी हो या ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, वहाँ पे हमेशा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। यहाँ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, यहाँ सिर्फ चीज़ें चेंज होती हैं कब? जब a माइनस बी का रहेगा तब। तो सिर्फ माइनस वाले पद में यहाँ माइनस आता है, लेकिन ये चीज़ें दोनों स्क्वायर वाला प्लस, मतलब देखो ये दोनों को हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका क्या है, a है और ये क्या है, b है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो इसी रूप में है ना, इस रूप में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे ना, ठीक है। तो इसे लिखते हैं, ये लिमिट 0 से 2, इसको हल कर लो, 4 चौके 16 और 1 17, ठीक है। डायरेक्ट किया करो, ठीक है। कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 17/4, और यहाँ कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर आप कर लो क्या, 1/2, और ये a है और ये b, या इसको a मान लो इसको b मान लो। तो हम मान लेते हैं x को a, यानी x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और dx ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इतने को इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। अब देखिए क्या करना है आपको, इतना जैसे हम लोग कर लिए, तो अब आपको थोड़ा सा काम और करना है। इसको भी स्क्वायर के रूप में बदल लेते हैं, ये स्क्वायर में पहले से है, इसको भी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, करते हैं। देखिए √17 लिख देते हैं, और 4 का तो आप कहोगे कि सर 2 हो जाएगा, तो लिमिट 0 से 4 और ऊपर dx, और नीचे क्या हो जाएगा, √17/2, और माइनस है तो माइनस के ब्रैकेट में है x प्लस 1/, प्लस नहीं होगा ना, माइनस होगा ना, ये क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। चीज़ें आपको याद रखें, प्रैक्टिस इतनी करनी है ना कि अगर कहीं फॉल्ट भी हो जाए बाय द वे, तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कहाँ हमने गलतियाँ की हैं। तो यहाँ जब माइनस का x होगा ना, तो यहाँ पे माइनस का बनेगा, प्लस रहता है यहाँ पे तो प्लस का बनता है, a प्लस बी का, यहाँ माइनस तो a माइनस बी का बनेगा। हमने बताया भी था, चीज़ें बाय द वे मिस्टेक से हो गई थी। तो यहाँ पे क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। चीज़ें क्लियर है ना। अच्छा, अब यहाँ पे सूत्र लगाओ, क्या करो, सूत्र को अप्लाई करो। अब कहोगे सर कौन सा सूत्र लगा दें हम लोग, तो सूत्र आपको लगाना है क्या, सूत्र लगाना है 1/a, ये स्क्वायर हो गया ना, ये स्क्वायर हो गया है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर dx बराबर, तो कितना होता है 1/2a log, कितना होता है 1/2a log मोड में a प्लस एक्स और बटे में a माइनस एक्स और प्लस c, ये क्या होता है, तो सूत्र होता है। क्लियर इतनी चीज़ें, ये सूत्र होता है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं हम लोग, आगे के क्या मतलब है, आगे हल करते हैं इस सूत्र के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग ये देख लो कौन a है और कौन x है। ये अंदर वाला पूरा क्या है, x है, और ये क्या है, a है। अगर हम यहाँ पर लिख दे तो a बराबर आपको क्या लिखना है, तो √17/2, और x बराबर क्या लिखना है, तो आपको x माइनस 1/2 लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है, x माइनस 1/2 लिखना है। तो हल करते हैं, 1/2a log मोड क्या है, तो a प्लस एक्स, a कितना है तो √17/2 प्लस में x कितना है, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं इसे x माइनस 1/2, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट वन मतलब मोड, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, मोड है, ठीक है। बटा में a माइनस एक्स, यानी यही लिखना है, √17/2 माइनस में x की जगह कितना लिखोगे, तो आप बोलोगे सर x माइनस 1/2 लिख दो, और पूरे का क्या लगाना है, लिमिट लगाना है। कितना लिमिट है, तो आप बोलोगे सर 0 से 4 है, लिमिट क्या है, 0 से 4 है। लिमिट 0 से 4 नहीं है जी, 4 कहाँ से लिख दिए हमने, 2 है, ठीक है ना। लिमिट को ध्यान देना है, आज क्यों मिस्टेक हो रहा है इतना जी। लिमिट क्या है, 0 से 2, ठीक है ना।
इतना हम लोग कर लिए। अब आपको क्या करना है, लिमिट को पुट करना है। क्या करना है, लिमिट को पुट करना है। तो पुट करते हैं, लेकिन लिमिट यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगी, आगे की तरफ जाएगी चीज़ें ना, बढ़ जाएगी। और तो हम लोग क्या कर लेते हैं, या ऐसा कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं इतने को, तब हल करते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता अभी फ़िलहाल में नहीं है। ठीक है, देखो इतना इरेज कर लिया। देखो यहाँ से 1/2 ए क्या करो, बाहर ले लो और लॉग मोड हट जाएगा जब लिमिट रखेंगे। तो क्या आप पहले अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट रखोगे क्या, तो अपर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, √17/2 प्लस में x की जगह कितना रखोगे, तो बोलोगे सर 2 रख दीजिए, 2 - 1/2। ठीक है, और बटे में तो यहाँ पे भी √17/2 माइनस में x की जगह पे 2 रख दो, -1/2 और ब्रैकेट बंद, और -1/2 हमने क्या किया है। अच्छा, ये कमान भी नहीं रखे हैं, क्या गड़बड़ हो रहे भाई आज। यहाँ लिख दो कितना, √17, क्या लिखोगे, गुणे √17/2, और यहाँ पे भी रख दो कितना, √17/2। यहाँ भी 2 से 2 कट गया, वहाँ यहाँ सी काट दो, और जब काट दोगे तो यहाँ बचेगा कितना, तो आप कहोगे सर √17 डायरेक्ट लिखिए, कितना रखिए, 1/√17। ठीक है, ठीक है, √17। अच्छा, आगे देखते हैं। अब क्या करना है, अब x = 0 लिखना है, तो 0 लिखेंगे, log और √17/2 और प्लस में x की जब कितना रखोगे, तो बोलोगे सर 0 रख दो, -1/2। यहाँ कितना, तो √17/2 और माइनस में x की जगह 0 रखो और -1/2। ठीक है, और ब्रैकेट लगा दो। इतना क्लियर चीज़ है। अब क्या करते हैं, थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं इसे। तो 1/√17 ये log हो गया। इसे हल कर लेते हैं। इसे हल करोगे तो क्या हो जाएगा, √17/2 प्लस में 2 दूनी के 4 और 4 में से 1 गया तो 3/4, यही होगा ना, क्योंकि हल करेंगे 2 दूनी के 4, 4 में से 1 गया तो 3/4, बटे में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 दूनी के 4, यहाँ पे भी 3/4 आएगा लेकिन माइनस का आएगा, तो √17/2 और माइनस में कितना, तो 3/4 यहाँ पे भी। क्लियर है। यहाँ देखो, माइनस log √17/2 और प्लस में 0 खत्म, यानी माइनस में 1/2, तो माइनस में 1/2 लिख दो। यहाँ पे भी √17/2 माइनस में माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस में 1/2। इतना चीज़ें क्लियर है सभी को। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन है और कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो गया, तो अब आपको क्या कर लेना है, इतना जैसे हो गया तो अब आपको ये log m/n का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, log m/n बराबर होता है क्या, log m - log n होता है। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, ये होता है फार्मूला, को लिखते हैं और चीज़ों को इरेज करते हैं। log m/n बराबर होता है log m माइनस में log n, यानी इसको क्या करेंगे, इसके बटे में रख देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इरेज करते हैं और इस स्टेप को बस छोड़ेंगे, बाकी सारे को क्या करेंगे, इरेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, 1/√17 है। ठीक है, क्या है, 1/√17 है, और क्या है, log में √17/2 और प्लस 3 यहाँ 4 नहीं होगा ना, 2 ही होगा ना, काहे इतना मिस्टेक हो रहा है भैया आज, काहे हो रहा है। ठीक है, आज लग रहा है सोए नहीं है सही से। ठीक है, देखो इतना हो गया ना,
2 हो गया ना, 4 में से गया 3/2, यहाँ पे भी सही है और वहाँ पे भी कोई डाउट नहीं। चलो आगे देखते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखो एलसीएम हर क्या है, समान है, तो अंश क्या होगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, यानी √17 और प्लस में 3/2 है, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो √17 और -3 हो जाएगा ना, √17 - 3, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएंगी, चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा √17 + 3 और √17 माइनस कितना, तो 3। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, तो लॉग है, क्या है, लॉग है। अच्छा, माइनस में माइनस लॉग देखो, ठीक है, क्या है, लॉग। यहाँ पे इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, लॉग, ठीक है ना, लॉग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ हर भी समान है तो ऊपर वाला जोड़ दो आपस में, तो √17 - 1 और /2 आएगा, यहाँ पे /2 आएगा तो 2 से 2 कट जाएंगे ना, जैसे यहाँ पे /2 आ रहा है, यहाँ भी /2, तो क्या होता है, कट जाते हैं चीज़ें ना। कहने का मतलब ये है a/b और x/b होना, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। कैसे, तो a/b और इसको ऊपर ले जाकर गुणा करोगे, ये कट जाएंगी ना, तो a/x ही आएगा, ठीक है ना, इसलिए डायरेक्ट हमने लिखा है, ठीक है, इस सारी चीज़ों को देखो। यहाँ √17 - 2 और √17 + 1। अब क्या कर लो, यहाँ से 1/√17 ले लो। अच्छा, जब माइनस है तो हम अभी फार्मूला बताए थे ना, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, तो आप बोलोगे सर log m/n = log m - log n, तो log m - n बराबर log m/n लिखेंगे, यानी भाग करना है, तो log क्या करना है आपको, तो आप कहोगे सर ऐसा कर लीजिए ना कि log रूट में 17 + 3 और बटे में √17 - 3, और इसको लेकर आएंगे इसके बटे, यानी बटा करके ये पूरा डाटा लिखेंगे। जब बटा लिखोगे तो क्या होती है, इसी संख्या को जो भाग है तो उसे ऊपर ले जाएंगे, तो पलट के गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो गुणा करो डायरेक्ट पलट के, तो ये √17 + 1 ऊपर जाएगा, तो √17 + 1 और बटे में क्या कर लोगे, √17 - 1, बस। अब क्या कर लेना है मेरे दोस्त, इतना जैसे ही सॉल्व हो जाए तो अब आपको क्या करना है, देखिए ब्रैकेट बंद कर लो और इसको हल करो। 1/√17 log और गुणा करते हैं, इसका इसमें, इसका अंश का अंश में, हर का हर में गुणा करते हैं। इसके इसमें गुणा करोगे तो आप कहोगे सर कितना, √17 का √17 में करोगे तो 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर √17 का 1 में गुणा करोगे तो कहोगे कितना आएगा, तो √17 ही आएगा, क्लियर। 3 का करो तो 3 + √17 आएगा। 3 का 1 में गुणा करोगे तो कहोगे सर 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो आएगा उसको लिख देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। आगे देखो, रूट इसका गुणा करो तो आपको होगा सर 17 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में करोगे तो बोलोगे सर रूट माइनस में क्या होगा, माइनस में √17 होगा, ठीक है ना, क्लियर चीज़ है जी। आगे 3 का गुणा करो, -3 का अंदर गुणा करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, -3 √17 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा -3 √17। -3 का यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें अभी क्लियर हुई हैं, ठीक है। अच्छा, ये √17, ये 3 √17 तो 4 √17 कर लेंगे और 17 3 20 हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं पूरा, ठीक है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन कोई खास क्रिटिकल नहीं है, ठीक है, आपको बस चीज़ों को याद रखना है। अच्छा, 17 और 3 कितना, तो आपको अगर सर 20 कर दो और प्लस में 3 और 1, ये 3 √17 और 1 √17 जोड़ोगे तो कितना, तो प्लस में 4 √17 बटा में 17 और 3 कितना, तो 20, तो 20 √3 और 1 4 माइनस में 4 यहाँ पे भी 4 √17 हो गया जी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, क्योंकि 17 3 20 और 4 3 1 4, यहाँ पे भी 3 1 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्या कर लेना है, अब आपको
अब आपको क्या करते हैं, हम ऊपर से 4 कॉमन कर लो, ऊपर से क्या करो 4 कॉमन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन करो। कितना कॉमन कर रहे हो, तो 4 कॉमन कर ले रहे हो। 4 जब कॉमन करोगे वो यहाँ बच जाएगा 5 प्लस में √17 बटे में यहाँ पे भी बचेगा 5 और माइनस में √17, और यहाँ से भी नीचे से भी 4 कॉमन होगा। ऊपर से जब 4 कॉमन होगा तो नीचे भी 4 कॉमन, ये दोनों कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तब ऊपर हल करते हैं, ठीक है ना, ऊपर हल करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कैमरा के नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्लियर विजुअल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं कि देखे आपकी वीडियो को। तो ऊपर इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है, कोई है वो नहीं कि कैमरा को हैंडल करे, कोई होगा तो कमेंट करेगा, खाली होगा तो। देखो इसको क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं, देखो 1/√17 लेते हैं और लॉग कितना बच गया, तो आप कहोगे सर बचा है कितना बचा है, तो आप कहोगे सर 5 प्लस में √17 और बटे में 5 माइनस में √17 बचा है, यही बचा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख कर छोड़ दोगे, या आप यहाँ तक आप आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर नहीं कटने वाला है। या अगर आप आंसर मैच कराना चाहते हो तो आप और आगे तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं तक आंसर छोड़ देना। अगर आ गया पेपर क्वेश्चन में तो आगे नहीं जाना है। आंसर शीट, क्योंकि आंसर शीट आपकी बुक में पेपर में मिलेगी नहीं, आपको पता नहीं रहेगा कि इसका आंसर यही होगा, तो आपको जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सके वहाँ तक कर दो, क्रिटिकल नहीं करना है पेपर में, सिचुएशन को देखते हुए चीज़ों को छोड़ना है। यहाँ कर दोगे तो जितना नंबर और आगे हम करेंगे उतना ही मिलने वाला है, तो हम कहेंगे कि आप यहीं छोड़ दो, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आशा ये रहेगी कि आगे हल करोगे तो गलती होने के चांस रहेंगे, गलती हो जाएगी फिर नंबर कट जाएंगे। अगर यहाँ छोड़ दोगे तो 1 नंबर नहीं कटेगा मेरे दोस्त, कोई नहीं काट सकता आपका 1 नंबर। तो आगे हाँ वैसे हम आपको हल करके देते हैं, ठीक है ना। 1/√17 अब क्या कर लोगे, तो अब आपको परिमीकरण कर लेना है। क्या करना है, परिमीकरण करना है। परिमीकरण कर लेते हैं, लॉग और 5 प्लस में √17 बटा में 5 माइनस में √17 गुणा करना है कितने का, माइनस है तो प्लस का, 5 और प्लस √17 ऊपर 5 प्लस √17, क्लियर है। अच्छा 1/√17, अच्छा तो कितना हो जाएगा लॉग, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना, कहोगे जी सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, स्क्वायर कर लिया जाए, इसको करके देखते हैं आंसर क्या आता है, आपका बुक का आंसर क्या है। तो 5 प्लस में √17 का होल स्क्वायर और बटे में इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर माइनस में √17 का स्क्वायर। आगे देख लेते हैं इसे, 1/√17 और लॉग, आपका आंसर क्या दे रहा है हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, मैचिंग कराने के लिए, नहीं तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, क्योंकि आपकी आंसर शीट क्या आ रही है, आपके 2 आंसर शीट हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, 25 हो जाएगा, यहाँ 17, 25 और 17, और इसको जैसे वर्ग करेंगे तो यहाँ से 25 मिल जाएगा √17, ठीक है। आंसर एक बार आपको चेक कर लेते हैं, आपकी आंसर शीट क्या है बुक की, ठीक है। जो आपकी बुक की आंसर शीट होगी उसको हम आपको क्या कर देंगे, मैच करा के दे देंगे, ठीक है। कोई डाउट आप कहोगे नहीं सर, ठीक है। तो 21 प्लस रूट, तो ऊपर क्या है, ये खोलने को बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मैच करा देते हैं, 5 प्लस √17 है ना, तो इसको खोल दो, तो आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा, तो 5 का वर्ग करोगे तो 25 प्लस में √17 का वर्ग करोगे तो 17 प्लस में 2 × a मतलब 5 × √17, ठीक है। 5 का वर्ग करोगे तो 25 प्लस √17 करोगे तो
17, किसका होगा तो माइनस का। तो घटा लोगे तो कितना बच जाएगा, आप बोलोगे सर कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर कितना बच जाएगा, 17 और 25 और 17 को क्या करना है, आपको जोड़ना है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आपस में पहले जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। तो 25 और 17 कितना हो जाएगा, 25 17, तो 5 7 5 12 हासिल 1 2 1 3 1 4, 42 हो गया ना। तो 42 होगा और प्लस में 10 रूट में 17 और बटे में कितना, तो 25 में से 8 7 15, यानी कि बटा में आएगा 8। थोड़ा सा और एक स्टेप बस चलेंगे, आपका आंसर आ गया है, ठीक है ना, आपका आंसर आ गया है आपकी। इसलिए हमने आंसर मैच करा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 4 से ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। क्लियर चीज़ है ना, 4 यहाँ से कॉमन करके इसको भाग दे दो, 4 से भाग दोगे तो ये तो नहीं कटेगा ना, 4 से मत लो, क्या कर लो, 2 से भाग दो ऊपर नीचे, तो बराबर क्या है, 1/√17, 1/√17 और 17 लॉग ब्रैकेट हटा दो और क्या लिख दे रहे हैं, 21 प्लस में 5√17 और बटे में 4, और ये क्या होगा, आपका आंसर फाइनली हो जाएगा। कैसे होगा, हम क्या किए हैं, यहाँ से 2 कॉमन लिए हैं और यहाँ से भी 2 कॉमन लिए हैं, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 21 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या किया हमने ना। तो ये आपकी बुक का आंसर है, ठीक है ना, हमने आपको बुक का आंसर मैच कराया है। वैसे आप यहीं तक छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है पेपर में, ठीक है ना। चलते हैं आगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देख दिया है क्या, -1 लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया है 1 और दिया है dx बटा में x² + 2x + 5। हमने बोला है जैसे आपको ऐसे द्विघात बहुपद मिल जाए या समीकरण, द्विघात समीकरण तो नहीं बोल सकते हैं, द्विघात बहुपद बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो द्विघात में मिल जाए तो आप क्या करो, इस प्रकार के बहुपद को आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। किससे, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि चीज़ें हम लोग जहाँ था उतना हम लोग आपको बता दिए। तो यहाँ देखो क्या करना है, हल i के बराबर इसे मान लेंगे -1 dx बटे में x² प्लस में 2x + 5। यहाँ अगर लिखना है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले क्वेश्चन में भी आप चाहो तो लिख सकते हो पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अगर ऐसे भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 अब आपको क्या करना है, तो आप कहोगे सर यहाँ क्या कर लो, dx ऊपर लगाओ, यहाँ क्या करो, x का गुणांक देखो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, 1 होना चाहिए, नहीं है तो बनाते हैं। x का गुणांक देखो, सिर्फ x² गुणांक 1 होना चाहिए, x का गुणांक जो भी हो उसमें भाग लगाओ, 2 का, 2 है तो 2 का भाग लगाएंगे तो 1 मिलेगा, 1 को स्क्वायर करके जोड़ो और एक स्क्वायर करके घटाओ, तो x² + 2x। अब क्या करो, यहाँ पे +1 करके होल स्क्वायर करके जोड़ दो, -1 का स्क्वायर करके घटा दो, और क्या है तो प्लस में 5 है, ठीक है ना। अब आपको क्या कर लेना है, जैसे लिमिट -1 और +1 मिल गया तो आपको इतने पदों को, यहाँ प्लस का x² हो, जब प्लस का x² हो तो प्लस वाला देना है, अगर माइनस का हो तो ये माइनस वाला देना है, इसलिए प्लस का था तो हमने पहले +1² लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, इसे a + b का होल स्क्वायर पे बना लेना है इसको, तो dx बटे में इसको क्या लिख सकते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ -1 का स्क्वायर करोगे तो आप कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 हो जाएगा और प्लस में 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसे थोड़ा सा और हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे आगे। तो यहीं कर लेते हैं, यहाँ -1 है, ठीक है, यहाँ -1 है, ठीक है ना, ये -1 है, -1 कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर -1 + 1 और ये dx हो जाएगा, और बटे में x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा कितना, प्लस का 4 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 5 में से गया तो प्लस का 4। अब आगे देखिए, आगे क्या कर लेना है, आगे आपको देखो इसको 4 को भी स्क्वायर में बदल लो, 4 को स्क्वायर में बदल दो, ये -1 और लिमिट क्या है, -1 है,
ऊपर क्या है dx बटा में क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का वर्ग कर लो, ठीक है ना। ये -1 और ये +1 है। इसको आपको क्या करना है, यहाँ सूत्र लगाना है। क्या, कौन सा सूत्र लगाओगे आप, तो x² + a² बराबर सूत्र होता है क्या, 1/a tan इनवर्स x का, ठीक है ना। तो हम वही सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देखो यहाँ सूत्र आपको लगाना है क्या, 1 में x² + a² बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। ये सूत्र होता है मेरे दोस्त, ठीक है। ये सूत्र की हेल्प लेंगे हम लोग, सूत्र का हेल्प लेने वाले हैं। सूत्र का यूज करिए, कितना है, तो आप लोग कहोगे सर 1/a tan इनवर्स x, ए क्या है, तो ये आपका क्या है, a है। अब x क्या है, तो ये आपका क्या है, x है। क्लियर इतनी बातें, ठीक है। देखो बहुत जगह हम इसका अवकलन करना छोड़ दे रहे हैं। क्यों अवकलन करना छोड़ रहे हैं, बार बार आपको बताया है कि जब तक x का पावर 1 हो और प्लस में हो तो इसका दोबारा अवकलन नहीं करना है। अगर इस x का पावर माइनस होता है, -1 भी होता है, तो हम इसका दोबारा अवकलन करते तो माइनस मिल जाता। लेकिन अब x का अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है, +1 मिलेगा और +1 से भाग देने में वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए हमने दोबारा अवकलन नहीं करते हैं। इसको देखो क्या कर लेंगे, लिमिट -1 और +1 है, तो समाकलन डायरेक्ट करना है ना, क्योंकि हमने सूत्र लिख दिया। जब सूत्र लिख दिया तो समाकलन डायरेक्ट करो। 1/a का मतलब 2 tan इनवर्स x के जगह कितना लिखोगे, तो आप बोलोगे सर x + 1 लिखो, और बटे में a कितना है, तो आप बोलोगे सर 2, तो ये पूरा लिख दो, x + 1 और बटा में 2, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन आपकी अब लिमिट क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। लिमिट अप्लाई कर लो, -1 से +1 लिखो। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे x की जगह पे +1 रखो, फिर +1 बटे में 2, माइनस कर लो। माइनस करने के बाद से क्या करोगे, tan इनवर्स, यहाँ पे x की जगह पे -1 रखो, -1 +1 बटा 2 बंद। आप क्या करोगे, 1/2, आप क्या कर लोगे, आप tan इनवर्स, ये 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 से 2 को काट दोगे तो बचेगा सिर्फ क्या, 1। tan इनवर्स यहाँ पे 1 से 1 कटा, बचेगा गया 0, 0 में 2 से भाग दोगे तो बचेगा 0। हम चाहें तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10π/4 आएगा और वहाँ 10 0 हो जाएगा, तो आंसर होगा कितना, π/4 यानी π/8 होगा। तो हम आपको डिटेल दिखाते हैं करके, ठीक है। डिटेल देखो, यहाँ क्या कर लेंगे, 1/2 और tan इनवर्स और 1 के जवाब कितना, तो आप कहोगे 10π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में π/4 का मान 1 होता है, माइनस tan इनवर्स और 10 0 डिग्री लिख दो। अच्छा, 1/2 आपको पता है tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर होता है थीटा, तो यहाँ पे मिलेगा क्या, π/4 और माइनस यहाँ से मिल जाएगा क्या, 0। हल करोगे तो π/4 का 2 में गुणा कर दोगे तो 8, ये क्या हो जाएगी, आपकी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही क्वेश्चन क्या था, इजी था। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है, लिमिट दिया है 1 से 2 दिया है, 1/x - 1/2x² और इंटू में e का पावर 2x इंटू dx, यानी dx के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है इसका। तो हमने आपको इससे पहले फार्मूला बताया था 7.6 में शायद, क्या बताया था फार्मूला आपको, कि ex हो, क्या हो, ex हो और ब्रैकेट में क्या दिया हो, fx और प्लस में f' हो, और इसका अवकलन करें, ये मिल जाए, इसका आप क्या करो, अवकलन करो, इसका आप अवकलन करो और ये मिल जाए, यानी f' मिल जाता है, तो हम डायरेक्ट इसका लिखते हैं क्या, इसमें गुणा करके ये लिखते हैं क्या, ex और इंटू fx प्लस c।
ये सूत्र वहाँ पे हमने आपको बताया था। तो इस सूत्र का ही यूज करना है। इस सूत्र में हम थोड़ा सा क्या करेंगे, क्या करना है, मॉडिफाई करेंगे। क्या इस सूत्र में हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे क्या, ई का पावर, जब ई का पावर ए एक्स हो और यहाँ पे भी क्या हो एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स हो, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। जब ई का पावर ए एक्स हो और यहाँ पे ए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो, तब हम इसका जिसको हम ब्रैकेट कर रहे हैं ना, उसका अवकलन करने पे, सिर्फ इसका इस एफ एक्स का अवकलन करने पे, इस एफ एक्स का अवकलन करने पर अगर आपको एफ डैश एक्स मिल जाता है, तब आप इसके साथ गुणा करके देखना, सिर्फ ब्रैकेट वाले के साथ गुणा करके आप इसका आंसर लिख सकते हो क्या, ई ए एक्स और एफ एक्स। ठीक है ना, इतना हम लिख सकते हैं, ये सूत्र है। तो दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो देखो हम थोड़ा सा इसको क्या कर रहे हैं, ई का पावर 2x को आगे लाएंगे। क्यों? क्योंकि वैसे चीज़ें हमको समझ में आती है और आपको भी समझाने में हमको थोड़ा क्या होगा, सरलता होगी। तो 1 से 2 लिमिट। अच्छा 1/x है, तो पहले ई का पावर 2x को आगे लाओ, 1/x और माइनस 1/2x स्क्वायर और dx। क्लियर इतनी बात है? ये तो क्या है, क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई का पावर 2, ए के जगह पे तो ए है लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 हम क्या करेंगे, बनाएंगे। क्या कर दें, तो आप कहोगे सर 2 का गुणा और भाग कर दो, तो 2 का गुणा कर दिए। ठीक है, तो 2 बटा में कितना हो जाएगा, ये लिख सकते हैं और यहाँ पे 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको ये आपका बना एफ एक्स और माइनस में 1/2x स्क्वायर और dx। क्लियर है ना? इन सूत्रों को आप याद रखेंगे। तो इस सूत्र को यहाँ पे आपको दर्शा देना है। क्या करना है, लिखना है। क्या लिखोगे, सूत्र को आपको लिखना पड़ेगा कि कब, जब ई का पावर ए एक्स हो और दिया हो क्या, ब्रैकेट में ए एफ एक्स और प्लस में एफ डैश एक्स हो और क्या करना हो, समाकलन करना हो, तो आप लिखोगे क्या, इसके साथ गुणा करके डायरेक्ट, यानी ई का पावर ए एक्स और एफ एक्स। ठीक है ना, ये फार्मूला है। क्या है, सूत्र है। क्या है, सूत्र है। ठीक है, क्या है, सूत्र है। तो इसका अवकलन करो, देखो ये मिल रहा है, तो हम अवकलन कर रहे हैं 1/2x का, क्योंकि ये एफ एक्स है। ठीक है ना, और 2 यहाँ पे पहले से, क्योंकि हम इसी का अवकलन करने को बताए हैं। देखो यहाँ पे इसी ब्रैकेट वाले का ही अवकलन करके वहाँ लाए हैं, ऊपर वाला आया, मतलब दूसरा वाला पद मिलना चाहिए। इसका अवकलन करो, ये पूरा मिल जाए, तब हम ई का पावर 2x का इस गोले वाले से गुणा करके लिख देंगे आंसर। तो d बटा में dx कितना, 1/2x का क्या करोगे, तो आप ई का पावर क्या है, 1/2x दिया है। ठीक है, इसका अवकलन करना है। इसे क्या करो, क्या कर सकते हैं, 1/2 ऐसे लिख लो, और x का पावर -1 है, और जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, अवकलन करने में पावर 1 क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी ना, और पावर आगे भी आता है, यही होता है ना, माइनस पावर आगे आएगी। सॉरी, पावर जुड़ता नहीं, क्या होता है, घटता है। क्या होता है, पावर घट जाता है। x का पावर -1 है, तो a का पावर यहाँ अपने तरफ से घटा कम कर देंगे और ये माइनस पावर आगे आ जाता है। ये अवकलन है 1/2 और x का पावर -1 और ये -2 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर -2, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस में 1/2 और x का पावर -2 है, तो इसे नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन माइनस का होगा, और देखो यहाँ पर माइनस पहले से है, यानी इसका अवकलन किए, ये मिल गया। जब ये मिल गया तब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस फार्मूले के थ्रू क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिमिट भी है, ये बात को ध्यान देना है, लिमिट है। तो क्या लिखेंगे हम, गुणा करके, यानी इसका गुणा कर देंगे इसके साथ, तो लिखेंगे क्या,
देखिए लिखेंगे क्या, ई का पावर 2x और गुणे 1/2x और लिमिट कितना, तो आप कहोगे सर 1 से 2 लिख दो ना, 1 से 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार अपर लिमिट रखो, तो ई का पावर 2 × 2 और गुणा करके क्या है 1/2 × 2 माइनस ई का पावर 2 × 1 और गुणा करके एक बार 2 × 1। ठीक है ना, यही करना है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ई का पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 × 1/4 माइनस ई का पावर 2 × 1 यानी कि ई का पावर 2/2। आप चाहो तो इसको ऐसे ही लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। या हम क्या कर रहे हैं 1/2 यहाँ से कॉमन ले लो, 1/2 भी कॉमन लो और ई का पावर 2 भी कॉमन लो, यहाँ बच जाएगा 1/e का पावर 2 और माइनस में बचेगा क्या, यहाँ पे यहाँ बच जाएगा 2 ना, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बचेगा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो सकता है। आप मैच करा लेना अपनी बुक में आंसर कौन दिया है। ठीक है ना, वैसे मैच नहीं कराना है। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई एक आप आंसर लिख सकते हो अपने एग्जाम में अगर आ जाए तो। इस तरह के एक क्वेश्चन को आपको याद रखना है इस तरह के टाइप से। अगर e का पावर a × x दिया हो तो आपको, अगर यहाँ पे a ना दिया हो, कोई संख्या ना दी हो जो यहाँ पे है वो ना दिया हो, तो आपको क्या करना है उसी संख्या का गुणा भाग कर लेना है। गुणा भाग कर लोगे और फिर उसी संख्या क्या करोगे, उसी पद का अवकलन करो। देखो ये मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो आप इसका और इसका आपस में गुणा करके वो आपका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा इस सूत्र के थ्रू। ठीक है ना, तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और जो भी चीज़ें दिक्कत जो भी आ रही होंगी वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बोलेंगे। और एग्ज़ाम की क्या कर रहे होंगे आप सभी लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, और ईमानदारी से तैयारी करिए, क्योंकि आने वाला समय है जो ना आपको क्या करेगा, चैलेंज देगा और उस चैलेंज को क्या करना है, पार करना है। और ये आपकी जो सीढ़ी है ना, फर्स्ट सीढ़ी पे आप हो, जैसे इस सीढ़ी से आप आगे जाओगे इंटर पास करके ना, तो वो सीढ़ी आपको चूजना पड़ेगी कि हम किस ओर जाएं। तो पहले इस सीढ़ी को क्या करो, स्टेबल कर लो कि हाँ हमारा इंटर स्टेबल है, अच्छे से है, तो आगे हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो इस फील्ड में पहले आप क्या करो, इसको पास करो। ठीक है, तो आज के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।